सेकेंड ऑर्डर derivatives. Okay, we call it higher order derivative also. ठीक, बट सेकेंड ऑर्डर भी हो सकता है, थर्ड ऑर्डर भी हो सकता है, फोर्थ ऑर्डर भी हो सकता है. दे आर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, बट इन योर सिलेबस इट इज ओनली सेकेंड ऑर्डर. तो हम इसको डिस्कस कर. बच्चे यू नो दैट if y is equal to fx, means this is a function, we will find dy upon dx f dash x. Okay, this dy upon dx can be written as d into that, or it can be written as dy. This d is called differential operator, or I can say this dy upon dx is a derivative of first order. क्या बोलने जा रहा हूं बच्चे? फर्स्ट ऑर्डर. अब देखिए, नाउ इफ आई कैन अगेन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस. पहले डेरिवेटिव में मैंने इसको dx किया ना, तो सेकंड डेरिवेटिव में क्या होना चाहिए? अगेन dy अपॉन dx का d दिस वन, और अगर मैं इसको कंपाइल कर लूंगा तो इट बिकम्स d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, और जो आपकी राइट हैंड साइड है वो क्या हो जाएगा? f डबल डैश x. तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. क्या डिफाइन करते हैं बच्चे? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, और यहां पे ये वाली जो चीज है ये क्या आ जाएगी? डी स्क्वायर वाई. सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट थर्ड ऑर्डर, वी कैन फाइंड आउट फोर्थ ऑर्डर, वी कैन फाइंड आउट फिफ्थ ऑर्डर. क्वेश्चन कुछ भी चलता है. जैसे देखिए, सपोज दैट आपके पास एक सिंपल सी टर्म आई कि लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब. तो यू विल फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव dy अपॉन dx एज 3x स्क्वायर. ओके, फिर आप इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. देखिए, इसी को ही आगे मूव कीजिए, इट बिकम 6x. अगर आप इसमें और आगे चले जाएंगे थर्ड ऑर्डर, तो यू नो दैट 6x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 6. नाउ इफ यू मूव इट फर्दर, फोर्थ ऑर्डर, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? 0 हो जाएगा. तो पॉलिनोमियल के केस में तो ये एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है कि इफ यू हैव अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, तो उसका फोर्थ डेरिवेटिव क्या होगा? डेफिनेटली क्या होगा? 0 होगा. और अगर आपके पास दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक या सम अदर टाइप ऑफ क्वांटिटीज हैं, तो हम उसका डेरिवेटिव उसी तरह से क्या करते रहेंगे? परफॉर्म करते रहेंगे, जैसे हम कर रहे हैं. ओके, आप चेक कीजिए. जैसे if question given to you like this, he said y is equal to x cube plus 10x, and he asked you find first derivative. देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा? एवरी वन ऑफ यू विल नो दैट x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, और 10x का डेरिवेटिव secant square x. ओके, नाउ इफ आई मूव फर्दर, अगर हम इसके सेकेंड डेरिवेटिव में जाएं, तो वी गॉट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3x स्क्वायर का क्या हो जाएगा बच्चे? 6x. एंड हियर कम्स द पीटीबी, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि व्हाट इज पीटीबी? सीकेंट स्क्वायर x. इसका डेरिवेटिव क्या होता है बच्चे? 2 सीकेंट x, और सीकेंट x का फर्दर क्या होता है? secant x and tan x. So we can say its derivative is 2 secant square x tan x. ओके, तो ये वाली फॉर्मेशन आपके पास क्या हो सकती है? पॉसिबल हो सकती है. अच्छा, अगर आपने इससे आगे भी जाना है तो यू कैन फाइंड इट आउट.
तो फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फर्स्ट डेरिवेटिव के आंसर को ही हमने आगे मूव कर देना होता है, तो दैट इज कॉल्ड सेकंड डेरिवेटिव। हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चे, ट्राई टू सॉल्व इट आउट। स्टार्ट कीजिए मेरे साथ। x cos x, ओके चेक करो, dy अपॉन dx द फर्स्ट डेरिवेटिव। देखिए इसमें प्रोडक्ट रूल चलेगा। प्रोडक्ट रूल में सबसे पहले क्या आएगा, x का डेरिवेटिव 1 cos x एज इट इज cos x का डेरिवेटिव minus sin x, and if you simplify it, it becomes cos x minus x sin x। ये फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ बच्चे। नाउ यू विल फाइंड द सेकेंड डेरिवेटिव d square y upon dx square, it will come as minus sin x। अब देखिए इस पे एप्लीकेशन होगी फर्दर, नेगेटिव साइन एज इट इज, here is the multiplication of two terms x sin x। तो इनकी मल्टीप्लीकेशन क्या बनेगी बच्चे, जिसको हम यहां पे क्या कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। x का डेरिवेटिव 1 sin x एज इट इज, x एज इट इज sin x का डेरिवेटिव cos x। now you will find it minus sin x, again minus sin x and minus x cos x। इसको थोड़ा सा सेटल कर दीजिए एंड यू विल फाइंड द सेकेंड डेरिवेटिव। वो किसी भी फॉर्म में होगा, यू विल फाइंड इट आउट। ओके तो ये वाली पॉसिबिलिटी आपके पास क्या हो जाएगी, इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल हो जाएगी। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन। अब इसी कैटेगरी में आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपकी बुक में, y इज इक्वल टू log x। मैं ज्यादा डेरिवेटिव पे फोकस इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज आप सिंपल डेरिवेटिव जानते हैं, दैट्स व्हाई आई एम स्टार्टिंग विद डायरेक्ट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, इट बिकम्स, चेक कीजिए पहला डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव ऑफ दिस log 1 अपॉन log x, और log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन x। तो इन द फर्स्ट फ्रेम वी गॉट x log x, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक। एंड इन द सेकेंड डेरिवेटिव, अब चलिए, दिस इज u अपॉन v, ठीक। ये आपके पास क्या है, u अपॉन v है। तो हाउ वी कैन फॉर्मेट इट फर्दर, तो देखिए कैसे, u अपॉन v में क्या होगा, x log x होल स्क्वायर, अब x log x 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0 माइनस 1 एज इट इज। अब चलिए x log x पे प्रोडक्ट रूल लगाइए, तो व्हाट यू विल फाइंड, x log x का 1 अपॉन x, ओके। नेक्स्ट देखिएगा क्या हो रहा है, x का डेरिवेटिव 1 एंड log x। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये तो 0 हो गया बच्चे, नेगेटिव ऑलरेडी है, x एंड x कैंसल्ड, 1 प्लस log x, एंड ओवरऑल क्या आ जाएगा,
दिस इज योर सेकेंड डेरिवेटिव। अगर किसी भी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम हो या उनको लगता हो कि आपने मेरे से कुछ पूछना है रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, तो यू कैन आस्क। दिस इज व्हाट, दिस इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। किसी भी फंक्शन के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को किस तरह से किया जा सकता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से किया जा सकता है। आई थिंक इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट बच्चे बेसिकली इन क्वेश्चंस में होता क्या है, चेक कीजिए। ठीक, तो इन क्वेश्चंस में ये वाली चीज चलती है कि जब हम यहां पे देख रहे हैं, ठीक, कि हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चंस, तो आप इन क्वेश्चंस में इस तरह से जाएंगे जैसे अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अब देखिए बच्चे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, इस चीज को समझिए। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में आपको टू टाइप्स के क्वेश्चंस मिलते हैं, और टू टाइप्स के क्वेश्चंस में आप कैसे जाएं उनको चेक कीजिएगा। और मेरी एक सबसे रिक्वेस्ट है कि व्हेन यू आर अटेंडिंग द क्लास, अपनी कॉपी पेन को साथ लेके बैठिए। इफ यू आर जस्ट सीइंग लाइक अ मूवी, तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ओके, तो मैथमेटिक्स में ये फर्स्ट है प्रायोरिटी, यू शुड टेक योर पेन एंड कॉपी एंड राइट इट। ओके, तभी आपको कुछ पता चलेगा, अदरवाइज तो आप 45-50 मिनट्स खराब कर रहे हैं। ओके, तो लीजिए नेक्स्ट स्टार्ट कर रहा हूं इसमें। देखिए बच्चे फर्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन देखिए, टाइप फर्स्ट। आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे, इफ y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x and he said prove that d square y upon dx square plus y is equal to 0। ओके, तो इसमें हमने क्या करना है, आगे जाना है कि कैसे हम इस क्वेश्चन पे आगे चलेंगे। तो देखिए कैसे चलेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा बच्चे, dy अपॉन dx, इट बिकम्स a sin x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos x, प्लस नेक्स्ट चेक कीजिए b माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट आ जाइए, ये फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ, नाउ वी आर फाइंडिंग सेकंड डेरिवेटिव, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो इट विल कम एज ए cos x का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चे, माइनस साइन एक्स। ओके, एंड b साइन x का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस cos x। एंड इफ यू नोटिस इट, इट बिकम्स माइनस a साइन x माइनस b cos x। और आप चेक कर सकते हैं, नेगेटिव कॉमन निकाल दीजिए, इट बिकम्स a साइन x प्लस b cos x। तो दिस इज इक्वल टू माइनस वाई, दैट मीन्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई। और इसको सेकंड स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। चेक कीजिए, ये आपके क्वेश्चन का क्या है, प्रूफ है। और आई थिंक आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि वी आर जस्ट डूइंग अ सिंपल डेरिवेटिव इन दिस रेफरेंस। ओके, तो नेक्स्ट लीजिएगा, इसी टाइप का, ये मैं फर्स्ट टाइप का ही क्वेश्चन कर रहा हूं। फर्स्ट टाइप में सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, लेट y इज इक्वल टू 3 e पावर 2x एंड 2 e पावर 3x। ये एग्जांपल है आपकी बुक की, तो मैं इसीलिए उन्हीं को कर रहा हूं, फर्स्ट टाइप ही चल रही है। एंड यू हैव टू प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy अपॉन dx प्लस
6y इज इक्वल टू 0। तो देखिए हम कैसे स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, बड़े सिंपल से तरीके से, जैसे हम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव, dy अपॉन dx, 3 e पावर 2x इंटू 2 प्लस 2 e पावर 3x इंटू 3। ओके, इट बिकम्स 6 e पावर 2x, 6 e पावर 3x। ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब आई थिंक ये वाले डेरिवेटिव तो आपको आते होंगे जो मैं भी कर रहा हूं। नेक्स्ट वी कम टू द सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव देखिए क्या होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इट बिकम 6 e पावर 2x इंटू 2, 6 e पावर 3x इंटू 3। तो इट बिकम्स 12 e पावर 2x एंड 18 e पावर 3x। ठीक, तो ये आपके पास ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसको यहां पे फिल कीजिए। जब आप फिल करेंगे तो ये वैल्यूज क्या आ जाएंगे, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू फर्स्ट प्लेस पे डबल डेरिवेटिव, इट बिकम्स 12 e पावर 2x प्लस 18 e पावर 3x माइनस 5 फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 6 e पावर 2x प्लस 6 e पावर 3x, 6 y की वैल्यू 3 e पावर 2x एंड 2 e पावर 3x। इसमें आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं होता। यू हैव टू प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। यस निखिल। जब हमने dy को, मुझे थोड़ा सा माइक पास में करो आप। गुड इवनिंग सर। यस प्लीज। सर जब हमने y को विद रिस्पेक्ट टू x के साथ डेरिवेट किया, तो हमने उसकी पावर को मतलब आगे मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे 2 और into 3। नहीं बच्चे, आपको पता होगा e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है। e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x, और अगर ये सिंगल x है तो x का डेरिवेटिव फर्दर क्या होता है, चेन रूल में 1। बट इफ इट इज e पावर 2x तो फिर ये क्या होता है e पावर 2x, और फर्दर ये 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2। ऐसे होता है इसका डेरिवेटिव। तो पावर मेथड नहीं लगाया इसमें? इसमें पावर मेथड नहीं लगता बच्चे, वो पॉलिनोमियल्स में लगता है। लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल अलग तरीके से डेरिवेटिव होता है। ओके सर। ओके, तो अब ये क्या हो गया, 12 e पावर 2x प्लस 18 e पावर 3x मल्टीप्लाई कीजिए, इट बिकम्स माइनस 30 e पावर 2x माइनस 30 e पावर 3x, it becomes 18 e पावर 3x एंड 12 e पावर, सॉरी यहाँ पे 2x था, e पावर 3x। और बच्चे चेक कीजिए ये सारे एक दूसरे से प्लस माइनस होके क्या हो रहे हैं, कैंसल। दैट मीन्स 0 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द बेस्ट वे टू प्रूव दिस क्वेश्चन। और इसको हम कौन सी टाइप बोलते हैं, वी कॉल इट द फर्स्ट टाइप। क्या डिफाइन कर रहे हैं, फर्स्ट टाइप। और हम इसको फर्स्ट टाइप क्यों बोल रहे हैं वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, हम इसको फर्स्ट टाइप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इसमें कोई भी शॉर्टकट अवेलेबल नहीं है। हम जस्ट डेरिवेटिव करेंगे, जिसको प्रूव करना है उसमें डेरिवेटिव में सबमिट कर देंगे एंड वी गॉट द आंसर। यस रोहन। सर इसमें कैंसल तो नहीं हो रहा। कैसे, ये देखो, अब चेक करना, मैं बता रहा हूं कैंसिल कहां कहां पे हो रहा है। चेक कीजिए, 12 e पावर 2x प्लस 18 e पावर 2x, 30 e पावर 2x हो गया, और माइनस 30 e पावर 2x कैंसल्ड। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, 12 e पावर 3x प्लस 18 e पावर 3x, 30 माइनस 30 के साथ, देखिए रेड वाले रेड के साथ कैंसिल हो गए, ब्लू वाले ब्लू के साथ।
यस शिवी, सर बस यही पूछना था। ओके, तो दे विल कैंसल लाइक दिस, ओके। अब बच्चे मैं आपके पास जो आ रहा हूं इस इन क्वेश्चंस में, नाउ आई कमिंग टू टाइप 2। आपकी बुक में 2 तरह के क्वेश्चंस ही अवेलेबल है, ओके। तो दूसरी टाइप के क्वेश्चन देखिए जिसमें हम लिटिल बिट शॉर्टकट अप्लाई करते हैं। कैसे देखिए, अब सपोज कीजिए आपको ये क्वेश्चन दिया गया, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कर रहा हूं आपके साथ, ठीक। एंड योर क्वेश्चन इज दिस, इफ y is equal to 3 cos log x plus 4 sin log x, he said prove that x square y2 plus xy1 plus y is equal to 0। हमने ये प्रूव करना है। अच्छा, मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूं, तो आपके पास फर्स्ट मेथड तो आप सबको आ ही गया कि व्हाट इज द फर्स्ट मेथड। शाल्वी वर्मा, यस बच्चे, यस सर। फर्स्ट मेथड तो पता चल गया बच्चे क्या होता है। यस सर। हाँ, तो देखिए मैं उसी तरह से प्रोसीड करूंगा। एंड हाउ इट विल बी अ सेकंड टाइप। देखिए पहला डेरिवेटिव कीजिए, तो इसको हम y1 भी लिख देते हैं, y डैश भी लिख देते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव को, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो y1 इट बिकम्स, देखिए 3 cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन log x, और log x का फर्दर डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, प्लस 4 साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos log x, एंड log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। तो चेक कीजिए हाउ वी कैन फाइंड इट आउट, ठीक। तो आप इसको इस तरह से फाइंड आउट करें, लेट इट बी x, ओके। तो देखिए क्या कर रहा हूं, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर एक जैसा है, तो मैंने इसको एलसीएम लिया, एंड वी गॉट -3 साइन log x प्लस 4 cos log x। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने होने जा रहा है, देखते जाइए, ओके। बिकॉज इसके डिनोमिनेटर में सेम टाइप की टर्म थी, अब आप इस टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और लेफ्ट की तरफ ले आइए, हम डायरेक्ट इस रिजल्ट तक पहुंचेंगे, डायरेक्ट, ओके। दिस इज द सेकेंड टाइप। अब चलिए हम इसको फर्दर क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। पहले तो इस पे रोल लगाते हैं, x, y1 का डेरिवेटिव क्या आएगा y2, x का डेरिवेटिव 1 एंड y1, xy2 प्लस 1 y1। अब आइए, -3 साइन का डेरिवेटिव क्या हुआ बच्चे cos log x, और log x का फर्दर डेरिवेटिव क्या होगा 1/x। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, 4 cos x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन log x, और log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x। चेक करते जाइएगा, मैं तो इसको थोड़ा सा लेंथी वे में कर रहा हूं, आप इसको बहुत इजी वे में कर सकते हैं। अगेन टेक द एलसीएम, एलसीएम क्या हो रहा है x, -3 cos log x -4 sin log x। चेक कीजिए, xy2 प्लस y1, ओके। तो इनको आप देखेंगे कि ये क्या वैल्यूज हो रही। अब देखिए इस x को इस तरफ ले जाइए,
तो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर, इट बिकम्स एक्स वाई. तो here we have x square y2 x y1. take negative common, 3 cos log x plus 4 sin log x. ओके ठीक. तो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस y2 प्लस एक्स y1. और नोट कीजिए बच्चे, ये आपके पास क्या वैल्यूज आ गई, ये वाली. आपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहां से की थी, चेक कीजिए. आपके क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहां से थी, दिस वन. और ये क्या वैल्यू थी, y. तो वी आर अगेन कम टू द कंक्लूजन कि ये आपके पास किस चीज की वैल्यू है, y की वैल्यू. और चेक कीजिए आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया. कैसे प्रूव हो गया, एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इज इक्वल टू 0. यस, मान्य. हाँ जी बोलिए. किसी को भी इसमें कोई डाउट हो, यू कैन आस्क मी. आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चे. यस रोहन. नो सर, क्लियर है, क्लियर. बच्चे ये मेथड आपके पास एप्लीकेबल होगा जहां पे डिनोमिनेटर होगा 1. ओके. अब जैसे देखिएगा, अगर मेरे पास y है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव y1 हो सकता है, उसका सेकंड डेरिवेटिव y2 हो सकता है. आप उसके फर्स्ट डेरिवेटिव को y डैश भी बोल सकते हैं और उसको y डबल डैश भी बोल सकते हैं. आप उसको dy अपॉन dx भी बोल सकते हैं, आप उसको डबल स्क्वायर y अपॉन दिस भी बोल सकते हैं. तो ये नोटेशंस हैं बच्चे डबल डेरिवेटिव की, तो इससे नहीं घबरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ओके फिर से देख लीजिएगा. इफ यू आर गेटिंग द डिनोमिनेटर, तो ये सबसे बेस्ट मेथड है कि आप डायरेक्टली उसको क्या करें, एग्जीक्यूट करें. अब जैसे आपकी बुक में मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जैसे देखिएगा एक क्वेश्चन दिया हुआ है एंड यू विल सी दैट एग्जांपल 41. हम इसको दोनों मेथड से कर रहे हैं. दोनों मेथड से क्या मतलब कि आपको दिया गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x एंड ही सेड प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू 0. तो आपने ये दोनों चीजें प्रूव कर. तो लेट अस स्टार्ट. देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हुआ, y1. साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चे, 1 ओवर दिस. आप सबको पता है, आई थिंक आपको इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए. नाउ आई कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो आपका नेक्स्ट पॉइंट यहां पे मैं डिस्कस कर रहा हूं. ठीक, अब मैं करूंगा इसका सेकंड डेरिवेटिव. तो आपको यह भी पता होगा कि अब इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या होने वाला है. तो इसका सेकंड डेरिवेटिव होने वाला है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, फर्स्ट डेरिवेटिव को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं, नाउ इट्स सेकंड डेरिवेटिव इज -1/2 1 minus x square -3/2 and it is -2x. देखिए आपने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, आपने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट किया. पुट इन आवर क्वेश्चंस. तो इसमें हम पुट अप करने जा रहे हैं 1 minus x square y2 की जो भी वैल्यू बन रही है उसको उसी तरह से लिख दीजिए. तो इट बिकम्स माइनस, अच्छा एक चीज और देख सकते थे हम, 2 and 2 क्या हो जाएंगे, कैंसल. नेगेटिव एंड नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव. तो इसको तो हम रहने देते हैं, जो अभी हमने लिख दिया, वी विल लेफ्ट इट आउट दिस वन, बिकॉज कैंसिलेशन के बाद y2 की वैल्यू ये आ रही है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 3/2. ओके और x. देखिए
माइनस एक्स और y1 की वैल्यू क्या थी? आई थिंक बच्चे मेरे को अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये दोनों सेम क्वांटिटीज होगी, तो 0 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। दिस इज द फर्स्ट मेथड जिसमें हमने कोई ज्यादा लॉजिकल चीज नहीं करनी, वी आर जस्ट मूविंग दैट कि फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट किया और इनको क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट फ्रेज। अब क्या नेक्स्ट करने जा रहे हैं इसी को देखिएगा। अब मैं इस क्वेश्चन को एक और तरीके से करने जा रहा हूं। 1 y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, और हमें कहा गया था कि प्रूव कीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू एक्स वाई वन इज इक्वल टू 0। तो स्टार्ट कर रहा हूं फर्स्ट डेरिवेटिव, y1 इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपको किसी को भी कोई कंफ्यूजन ना हो तो मैंने कहा था कि डिनोमिनेटर अगर सिंगल है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग इट बिकम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट y1 इज इक्वल टू 0। बिकॉज इसमें अंडर रूट इन्वॉल्व हो गया तो व्हाट वी कैन डू, अंडर रूट को खत्म करने के लिए वी विल टेक द स्क्वायर। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इट बिकम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको ड्राइव कीजिए बच्चे, कैसे होगा इसका? 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा, या ऐसा कह लीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। देखिए यहां पे पीटी भी लगेगा 2y1 एंड y1 का फर्दर डेरिवेटिव क्या होगा? y2। नेक्स्ट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चे? -2x y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। किसी को भी अगर कोई स्टेप में डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, ठीक। नाउ व्हाट वी कैन टेक 2y1 एज कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट? 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 is equal to 0, and from here we can say 1 minus x square y2 minus x y1 is equal to 0. This is the way we are solving the question. Yes, Ankit. सर Yes. y1 is equals to 1 by root 1 minus x square था, तो ये 1 minus x square whole root y1 is equals to 0 कैसे हुआ? ये वाला यहां हाँ। से तो आपने sir. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे, सॉरी यहां पे क्या होएगा बच्चे? 1 होएगा, थोड़ी सी गलती होगी, 1 होएगा। जब आप स्क्वायर करोगे तो फिर क्या होगा? 1 होगा। अब Yes. आप देखिए, अब आगे क्या होने वाला है, जब मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा अब ये क्या होगा? 0 होगा। अभी ठीक है? ओके, तो जब हमने यहां पे डिफरेंशिएट किया ना, फर्दर डिफरेंशिएट, तब ये क्या चला जाएगा? 0 चला जाएगा। दिस इज द वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। एक इसी तरह का और क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चे, इंटरेस्टिंग। सेकेंड टाइप में हम डायरेक्टली किस तक जाते हैं? आंसर तक जाते हैं। जैसे आप अपनी बुक में देखिएगा, एक क्वेश्चन नंबर 17 है इन योर बुक। व्हाट ही सेड, इफ y इज इक्वल टू tan inverse x square, he said prove that 1 plus x square y2 plus 2x x square y1 is equal to 2। चलिए मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट डेरिवेटिव इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं आपसे पूछूं। यस प्लीज। सर पहले तो इसका 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। बिल्कुल, तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव में करेंगे
तो पीटीवी वाला मेथड लगाएंगे अगर हम, तो ये इट बिकम्स 2 tan इनवर्स x। फर्दर बचे फिर 1/1 + x²। 1/1 + x²। देखिए अगर हम यहीं से सेकंड डेरिवेटिव एग्जीक्यूट करेंगे तो हो सकता है हमें ये लेंथ ही करना पड़ जाए, बट हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इट। तो इट बिकम्स 1 + x² y1 एंड दिस इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। यस बच्चे, मानसी आगे क्या करेंगे हम? फिर से उसी तरह से डेरिवेटिव एग्जीक्यूट किया जाएगा, ये 2 टर्म्स का प्रोडक्ट है। ओके, तो इट बिकम्स 1 + x²। y1 का क्या हो जाएगा, हाँ इसको y2 बोल देते हैं, एक ही बात है। ओके, एंड 1 + x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x y1। अब नेक्स्ट 2 tan इनवर्स x, इसका फर्दर क्या हो जाएगा, 1/1 + x²। फिर से आप एक काम कीजिए, 1/1 + x² को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो इट बिकम्स 1 + x² y2 2x 1 + x² y1 is equal to 2 and check this is your result which we are going to find। तो सेम टाइप का क्वेश्चन आपके पास यहां पे क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, कि दिस वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। हाँ जी, अब बच्चे आप अपनी बुक में देख लीजिए, इफ यू आर फाइंडिंग एनी प्रॉब्लम इन दिस एक्सरसाइज और एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। रितिन, सर क्वेश्चन में आपने 1 + x² का स्क्वायर नहीं लिखा। स्क्वायर क्यों लिखा, ये पूछ रहे हो? नहीं लिखा सर। अच्छा, ये नहीं लिखा, जो यहाँ आपने- था, यहाँ पे था बच्चे, अगर आप बुक में देखेंगे तो यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, हाँ जी, एनीवन एल्स? यस प्लीज। सर जब हमारा ये y1 आया तो उसके बाद हम प्रोडक्ट रूल भी मतलब क्वेश्चन रूल भी लगा सकते थे ना? बिल्कुल लगा सकते थे, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, देखिए अगर आप क्वोशिएंट रूल लगाएंगे तो व्हाट कम्स, 2 tan इनवर्स x ओवर 1 + x²। तो डेरिवेटिव थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि गलत होगा, तो लेंथी हो जाएगा, तो अवॉइड द लेंथ, सिंपली जाइए आप क्वेश्चन में। यस सर। दैट्स व्हाई मैं कह रहा था। हाँ जी, एक इसमें लास्ट क्वेश्चन बना रहा हूं एंड फिर आपके पास एक्सरसाइज अवेलेबल होगी, आप इसको सॉल्व करेंगे एंड वी विल मूव फर्दर। तो इसका एक क्वेश्चन है बच्चे, बड़ा इंटरेस्टिंग, क्वेश्चन नंबर 16। ही सेड e⁻y 1 + x is equal to 1. Show that d² y upon dx² is equal to dy upon dx whole square। ठीक, फिर से देख लीजिए, d² y upon dx², dy upon dx होल स्क्वायर, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है, जिसको हम यहां पे क्या कर रहे हैं, फॉर्मेट कर रहे हैं। ओके, तो देखिए क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, किस तरह से ये क्वेश्चन होगा और किस तरह से हम इसको इजीली बनाएंगे। देखिए, e⁻y कैन बी रिटन एज 1/1 + x। आई थिंक किसी को डाउट नहीं होगा। टेकिंग log on both side, it become this
और यू कैन फर्दर सिंप्लीफाई इट एज log 1 minus log 1 plus x. अब सबको पता है log e power y, it becomes y, log 1 0 and this is minus log 1 plus x. यहीं से मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होएगा बच्चे। अगर आप यहां तक पहुंचते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव dy upon dx, it becomes minus 1 upon 1 plus x square. इसका फर्दर डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए, d square y upon dx square, it becomes 1 upon 1 plus x whole square. And now you can check it कि आपका ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्या बना। तो इट विल कम एज, देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो इट इज इक्वल टू सेकेंड डेरिवेटिव, तो ये आपकी टर्म क्या होगी, प्रूव्ड होगी। दिस इज द वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। हो जाएगा। अभी आप इस एक्सरसाइज को देखिएगा कि हाउ वी कैन डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो सैटरडे वी कैन अगेन टेक द प्रॉब्लम्स। यस बच्चे, फॉर योर सेटिस्फैक्शन। सर वो पता नहीं चलता कि मतलब कहाँ पे पहले लॉग लेंगे और कहाँ पे डिफरेंशिएट करना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बच्चे। अगर आपको, ये तो मैंने बिल्कुल इजी बताया, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको नहीं पता चलता तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कीजिए, क्या प्रॉब्लम है। ओके, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कीजिए तो भी आपका आंसर आ जाए। यस सर। इसमें कोई ये नहीं होता, ये हम इजी करने के लिए कर देते हैं। जो अभी हम ये कर रहे हैं तो दिस इज द इजीएस्ट। ओके, ऐसा नहीं है कि जो मैं कर रहा हूं जस्ट वही मेथड है, तो मेथड कुछ भी हो सकता है। यस सर। ओके, तो नाउ वी आर सॉल्विंग इट। यस अपूर्व। सर log e की पावर y सीधे y कैसे आ गया? बच्चे एक्चुअली ऐसे होता है, log e पावर x इज नोन एज x log e, और log e की वैल्यू क्या होती है 1, दैट्स व्हाई हम इसको x लिखते हैं। और इसीलिए मैंने इसको क्या लिख दिया, डायरेक्टली क्या लिख दिया, y लिख दिया। ओके सर। ओके, तो आप इस एक्सरसाइज को कीजिएगा बच्चे। आगे ना आपके पास आपके इस टॉपिक में एक कॉन्सेप्ट है तो छोटा सा ही, मीन वैल्यू थ्योरम। एक्चुअली मैं इसको आपको नेक्स्ट चैप्टर के अंदर करवाऊंगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। किसमें करेंगे बच्चे हम इसको, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर करेंगे, बिकॉज आपको वहां पे ये बड़ा समझना इजी हो जाए व्हेन वी आर डीलिंग विद टेंजेंट, नॉर्मल एंड एवरीथिंग। ओके, तो इसलिए आप इसको वहां पे करेंगे। हाँ, मैं अब आपको जहां पे लेके जा रहा हूं, तो वी आर डीलिंग विद मिसलेनियस एक्सरसाइज। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है बच्चे, एंड आप सबको इसका सिंगल सिंगल क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, सिंगल सिंगल क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, तो सी इट हाउ वी कैन स्टार्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो आज और सैटरडे हमारी ये मिसलेनियस एक्सरसाइज ही कैरी ऑन रहेगी, और मैंने आपको क्विज भेजी हुई है पहले से ग्रुप में। अगर आपने प्ले नहीं की तो सिंपल डेरिवेटिव की क्विज प्ले कर लीजिएगा, और संडे को आपको डेरिवेटिव की, फुल फ्लेज डेरिवेटिव की क्विज या कुछ और फॉर्म में क्वेश्चन आए। ओके, तो सी दैट एक मैं सिंपल से क्वेश्चन का डेरिवेटिव करना जा रहा हूं, और मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मेरी हेल्प करेंगे। e secant square x plus 3 cos inverse x, जो भी बताना चाहे कि हाउ वी कैन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म। यस प्लीज। सर पहले लॉग लेके भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं इसको। अच्छा, इसका लॉग कैसे ले सकते हैं बताओ जरा। सर e secant square x को u मान लेंगे और 3 cos inverse x को v मान लेंगे। बच्चे इसमें लॉग की जरूरत ही नहीं है, इसमें लॉग की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट डेरिवेटिव करो ना इसमें।
ई सीकेंड स्क्वायर एक्स हो जाएगा और सीकेंड स्क्वायर एक्स का tan x और सीकेंड x। बिल्कुल, देखिए पहले ई सीकेंड स्क्वायर एक्स हो गया, देन इस सीकेंड स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव आएगा बच्चे 2 सीकेंड एक्स। यहां पे पावर रूल अप्लाई होगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स में क्या आएगा 2 सीकेंड एक्स, ये पावर खत्म हुई। अब क्या होगा, फर्दर सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव, फर्दर सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव इज सीकेंड एक्स tan x। तो आफ्टर सॉल्वेशन वी कैन 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स एंड tan x, ये इस टर्म का डेरिवेटिव हुआ। नाउ इसका आप सबको पता ही है, cos इनवर्स x का क्या होता है -1 ओवर दिस वन। तो ये सिंपल से फ्रेम के साथ ये क्वेश्चन क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो। ओके, एक इसी में एक और पार्ट है बच्चे, ये कंफ्यूज करता है काफी क्वेश्चन, log 7 log x। एक लॉग की फॉर्मेशन बता रहा हूं, अगर आप उस फॉर्मेशन से जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बच्चे देखिए, जब हम कहते थे ना कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log x, तो हम इसको लिखते थे 1/x, बिकॉज यहां पे जो आपका बेस है वो क्या था, e था, बट यहां पे आपका बेस क्या है 7 है। तो मैथ ये कहता है कि इस चीज का फॉर्मूला 1/x है। हाँ, अगर ऐसा कुछ हो कि यू वांट टू चेंज द बेस, तो एक फॉर्मूला आता है आपके पास, यू कैन सिंपली राइट इट एज log b अपॉन log a। अब इस केस में क्या हुआ कि दोनों का बेस क्या हो गया, e हो गया। तो व्हाट वी कैन डू इन दिस क्वेश्चन, तो पहले तो हम बेस चेंज करें, तो बेस चेंज वी कैन राइट इट एज log x अपॉन log 7। अब देखिए, नाउ यू कैन सी दैट कि जो ये log 7 है, दिस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी एंड हमें y का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना। तो हाउ वी कैन फाइंड इट, डिफरेंशिएट ऑफ y इज dy अपॉन dx, 1 अपॉन log 7 एज इट इज। अब आ जाइए, इस log का डेरिवेटिव 1 अपॉन log x इनटू इस log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। तो व्हाट वी कैन से, आप इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, x log x log 7, this is the derivative of this particular question। yes प्रशांत, सर फर्स्ट स्टेप समझ में नहीं आया। कौन से वाला बच्चे, दिस वन, कि मैंने log 7 को कैसे चेंज कर दिया। यस सर। हाँ, मैं यही कह रहा था बच्चे कि जब आप log का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं ना CH here, तो उसमें बेस क्या होता है आपके पास, e होता है। तो इसलिए हम इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव क्या लिखते हैं 1/x। बट अगर e की जगह पे कुछ और हो, तो पहले हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं चेंज द बेस, तो वो प्रॉपर्टी होती है log b अपॉन log a। मैंने क्या किया, here your base is 7, तो हमने इसको क्या चेंज कर दिया, log into log x अपॉन log 7। दिस इज कॉल्ड चेंज ऑफ बेस फार्मूला। अब इस चेंज ऑफ बेस फार्मूला में log 7 इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, वी लेफ्ट इट एज। अब हमने पहले log का डेरिवेटिव किया 1 अपॉन log x, log x का डेरिवेटिव किया 1 अपॉन x, एंड दिस इज योर आंसर। यस रितिन, चलिए आगे मूव करते हैं। आगे मूवमेंट में देखिएगा, जैसे अभी मैं जो लिखने जा रहा हूं, इसी में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिएगा। somebody ask you कि how you find the derivative। अभी ये मैं लास्ट एक्सरसाइज की कुछ एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। cos इनवर्स x sin x y is equal to this one। ओके, तो ये क्या होगा बच्चे, आप सबको पता था कि हम इसमें अगर ऐसे जाएंगे तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर अस। तो पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, cos इनवर्स x cos पाई बाई 2 माइनस x। ये cos और cos क्या हो गया,
कैंसिल हो गया, तो योर y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एक्स। बच्चे डिफरेंशिएट कर दीजिए, dy अपॉन dx इज इक्वल टू -1। चेक कीजिए। अच्छा, कई बार कैंडिडेट कह देते हैं कि नहीं मैं तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करूंगा, वी कैन गो डायरेक्टली। देखिए क्या होता है, सबसे पहले cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी साइन एक्स का स्क्वायर, ओके, इनटू, अब ये cos इनवर्स x का डेरिवेटिव तो हो गया, अब फर्दर साइन x का होना है, साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई नहीं भी करते तो भी ये वैल्यू किसकी इक्वल जाएगी, -1 के ही क्या जाएगी, इक्वल जाएगी, ओके। और मेरा अभी आप सबसे ये क्वेश्चन है कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मैं सभी को अनम्यूट करूंगा, टेल मी द मेथड बाय विच वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। यस प्लीज। लॉग मेथड। लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। Yes, we can solve it by logarithmic differentiation। कौन सी डिफरेंशिएशन के साथ करेंगे, लॉगरिथमिक। और बड़ी सिंपल सी बात आप सबको पता है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ओके, क्या होगा, log fx 1 अपॉन fx, और इसका फर्दर डेरिवेटिव क्या होगा, f डैश x। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x, log sin x एज इट इज, sin x एज इट इज, log sin x का क्या होगा, 1 अपॉन sin x, एंड sin x का क्या होगा, cos x। तो चेक कीजिए हाउ यू विल फाइंड इट आउट, f डैश x fx, और अगर हम इसको कर लें cos log sin x, साइन एंड साइन को कैंसिल कीजिए, दिस इज cos x। fx की वैल्यू फिल कर दीजिए बच्चे, sin x पावर sin x, it becomes cos log sin x plus cos x। This is the derivative of this particular questions। I hope कि आपने आज के सेशन में क्वेश्चंस देखे होंगे, सीखे होंगे।